7 जनवरी 2023 को जातिगत जनगणना शुरू की गई थी। उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया था। ये क्या कुछ कहा था उन्होंने, पहले वो सुनते हैं। बेवकूफ़ी वाली बात है, फायदा है, इससे बेवकूफ़ी वाली बात है। उन लोगों को कुछ समझ में आता है नहीं, कुछ भी बोलना है, विरोध करना है तो वो करते रहते हैं। साइंटिफिक डाटा क्यों नहीं होना चाहिए किसी के पास? हमारे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है, क्या हमें नहीं पता होना चाहिए? कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन से समाज की दयनीय स्थिति है, कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है, ये पता नहीं होना चाहिए। जब पता ही नहीं होगा तो आप कौन सी दिशा में काम कीजिएगा? तो डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है। इतना तो कॉमन सेंस भाजपा के लोगों को होना चाहिए। तो ये लोग तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, इन लोगों की गरीब विरोधी मानसिकता है ही शुरू से। दिक्कत ये लोग नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये लगता है बीजेपी को कि भाई गरीब लोगों का उत्थान हो जाएगा, मुख्य धारा में जो अंतिम पैदान पर समाज जो है मुख्य धारा में आ जाएगा, उनके लिए कल्याणकारी योजना शुरू हो जाएगी। तो ये सब तो अमीरों की पार्टी है ना। एक अंतिम कि हम तो चाहते हैं कि पूरा देश में हो। नहीं, हम लोग का तो पूरे देश में मांग शुरू से ही रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी से जब मेरे प्रस्ताव के बाद मुख्यमंत्री जी और सभी दल के लोग गए मिलने, तो यही बात थी कि भाई पूरे देश में कराई जाए। तो उस समय तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में ही मना कर दिया कि भाई नहीं कराएंगे। तो तब से अब हम लोगों को लगा, हमारी मांग रही कि फिर पहला ही शर्त था हमारा, जब नेता विरोधी दल थे, अगर वो नहीं कराएगी तो बिहार सरकार जो अपने खर्च पे कराए। तो हमें खुशी है आज हम लोग सरकार में हैं और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग जब साथ में हैं तो इसकी शुरुआत की जा रही है। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। अब बिहार में शुरू हुए जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार न सिर्फ भारतीय संविधान का उल्लंघन कर जातिगत जनगणना करा रही है, बल्कि जातीय दुर्भावना पैदा कराने की भी कोशिश कर रही है। कोर्ट से बिहार के जातिगत जनगणना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका बिहार के नालंदा के निवासी अखिलेश कुमार ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि जनगणना कानून के तहत सिर्फ केंद्र सरकार ही देश में जनगणना करा सकती है। इसीलिए नियम बनाए गए हैं जिसके तहत जनगणना कराई जाएगी। राज्य सरकार को जनगणना कराने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का आदेश जारी कर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार किसी व्यक्ति की जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान की कई धाराओं में स्पष्ट तौर पर ये बातें कही गई हैं। संविधान में यह भी कहा गया है कि किसी जाति को ध्यान में रखकर कोई नीति या पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों का बंटवारा किया गया है। इसमें राज्यों में जिनमें जनगणना कराने का अधिकार नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में जातिगत भेदभाव खत्म कराने पर जोर दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेश में ये साफ कहा है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे समाज में जातिगत या धार्मिक भेदभाव बढ़े। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बेधड़क बात के साथ। धन्यवाद।